तो रिसेशन ना तुम्हारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। टॉप टीयर कॉलेजेस जो होते हैं वो होते हैं जनरलिस्ट, वो सब कुछ पढ़ते हैं, अच्छा डिग्री लाते हैं, DSA पढ़ते हैं या अच्छी जगह वो MBA करते हैं, तो उन टॉप के जॉब्स में जाते हैं। टॉप के जॉब्स बहुत हाई पेइंग होते हैं, लेकिन उनके जॉब्स कम हो जाएंगे। अभी तुम जॉब्स हैं, जॉब्स की कमी नहीं हो रही है। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमित सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो का टॉपिक है रिसेशन। हर कोई रिसेशन से इतना डरा हुआ है क्योंकि बहुत सारी कंपनी ने ले ऑफ्स कर लिए हैं। तो अपने को लगता है जो अपन स्टूडेंट है यार, अपनी तो वैसे भी प्लेसमेंट नहीं हो रही थी, तो अब अपना क्या होगा, जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी और किस तरह से इस रिसेशन को सर्वाइव करना है। तो मैंने बोला यार इसके लिए अगर बेस्ट आंसर देंगे कोई तो मेरे से अच्छा ना तनय प्रताप दे सकते हैं, क्योंकि वो अपने बड़े भाई जैसे और वो इंडस्ट्री में बहुत टाइम से है। तो मैं बोला यार तनय भाई को अपन ने किया मैसेज, तनय भाई बोले यार ज़रूर इस पे बात करते हैं। तो आज हमारे साथ तनय प्रताप है और वो हमें इसमें गाइड करेंगे कि रिसेशन को किस तरह से एज ए स्टूडेंट हैंडल करना। सो वेलकम टू लास्ट मोटिवेशन तनय भाई वंस अगेन। थैंक यू। जितनी बार भी मैं आता हूँ मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, और जब भी बच्चों से बात होती है तुम्हारे थ्रू, तुम्हारे चैनल के थ्रू, काफ़ी सारे बच्चे उसके बाद बोलते कि मैं सुमेर भैया के पॉडकास्ट में आपको देखा था, फिर मैंने आपको फॉलो किया, अभी ये हो गया। तो बहुत अच्छा लगता है हर बार आना। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। होप कि ये भी यूज़फुल हो सेशन सबके लिए, हमारे लिए। मोस्ट वेलकम तनय। आप आते हमको भी अच्छा लगता है कि अरे यार तनय भाई आए। हाँ, मैं तुम्हारे कॉफ़ी विद करण का शाहरुख खान हूँ, मैं हर सीजन में जाता हूँ। है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं जिन लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं, जो लोग, उनको बता देता हूँ कि 10 साल मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, माइक्रोसॉफ्ट सिस्को में काम किया है, बच्चों को साथ साथ पढ़ाता रहा हूँ। अभी पिछले साल मैंने अपनी जॉब छोड़ी, माइक्रोसॉफ्ट की, एक स्टार्टअप शुरू किया। एजुकेशन से मुझे बहुत प्यार है, बच्चों को मेंटर करने में बहुत मज़ा आता है। तो समझ में आया कि इतना मज़ा आ ही रहा है तो इसको फुल टाइम किया जाए। और ले देकर कुछ VCs ने कुछ $1 मिलियन दे दिए हमें, बोला कि जब कर ही रहे हो तो मन लगाकर अच्छे से करो। तो फंडिंग भी हो गई, तो अच्छा काम चल रहा है। और बाकी बच्चों का प्यार है, तो सब सेशंस और सारे कोर्सेज अच्छे से चल रहे हैं आज के टाइम पे। तो यही मेरी प्राइमरी जॉब है, एजुकेशन को फिक्स करना आज के टाइम पे। और आप बहुत अच्छे से कर रहे हो उस चीज़ को। थैंक यू। सो तनय भाई अपन तो क्वेश्चन पे, हाँ मुद्दे पर आते हैं। तो देखो, रिसेशन आ रहा है नहीं आ रहा है, इस पे तो बहुत बहस हो रही है, तो इस पे हम लोग ज़्यादा बहस करते नहीं हैं। मेरा ये मानना है कि भाई रिसेशन आए चाहे नहीं आए, जो Tier 3+ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनकी तो प्लेसमेंट वैसे भी नहीं होनी थी। उनके यहाँ तो ऐसे भी कितनी ही कंपनीज आती है, ये तो सच्चाई है, राइट? मतलब इसमें तो कुछ झूठ है नहीं। लेट्स बी ऑनेस्ट विथ आवरसेल्व्स फर्स्ट, कि नहीं आती बहुत कंपनीज। तो आपको ये देखना है कि आपको तो ऐसे भी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक 0th ईयर पे लेके नहीं जाने वाला था, है ना। आपको तो नहीं आते हैं, और आप ना इतने मेहनत भी नहीं की है कि आपको, अगर आ भी जाता माइक्रोसॉफ्ट तो आप DSA निकाल लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट का। वो भी ट्रुथ है। बहुत एक्सेप्शनली कोई 1 या 2 होता है, वो अभी हाथ खड़ा करके कमेंट पे लिख के जाएगा कि भाई मैं तो रेडी था। भाई तुम एक्सेप्शन हो। लेट्स टॉक अबाउट पीपल हु वी आर टॉकिंग अबाउट, कि तुम्हें थोड़ी मोड़ी प्रोग्रामिंग सीखने में इंटरेस्ट है, तुम्हें आती है, या तुम्हें कुछ जो तुम्हारा कोर फील्ड है वो तुम्हें थोड़ा बहुत आता है, और अभी तुम्हें चाहिए कि कोई मुझे जॉब दे दे तो मैं सीख जाऊं जॉब के ऊपर। यही है प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा। हाँ। हमें जॉब क्यों चाहिए? पहली बात हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमें जॉब क्यों चाहिए। हमें जॉब इसलिए नहीं चाहिए कि हमें आज के आज पैसा चाहिए। ये एक, अगर आपके पापा आपको आज पढ़ा सकते हैं तो 1 साल और भी पढ़ा सकते हैं, 2 साल और भी पढ़ा सकते हैं। जॉब इसलिए चाहिए कि करियर बन जाए। जॉब इसलिए चाहिए कि 40 साल का मेरा करियर जो है वो स्टार्ट हो जाए, उसमें इग्निशन हो जाता है ना, इग्निशन हो जाए थोड़ा सा। तो हमें पैसे कमाने के लिए जॉब नहीं चाहिए। जो तुम्हें मन में लगता है कि नहीं मैं अपने माँ बाप का भार उठा लूँगा। अभी पापा मम्मी यंग है, अभी आपके पापा मम्मी 40 होंगे, 42 होंगे, अभी यंग हैं वो लोग, ठीक है। दिल से तो हमारे पापा मम्मी कभी बूढ़े होते ही नहीं है, हमेशा जवान ही रहते हैं, बट अभी वो तो काफ़ी यंग है। तो ये टेंशन पहले मत लो कि जॉब हो जाती तो मेरी बहन की शादी हो जाती। वो सब बहुत कम लोगों को, वो हिंदी फिल्म वाले प्रॉब्लम्स कम हैं लोगों के पास, ठीक है। तो जॉब चाहिए क्योंकि करियर स्टार्ट हो, ये काफ़ी क्लियर है। और अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि क्योंकि रिसेशन आ रहा है तो लोगों के पास ट्रेनिंग बैंडविड्थ कम हो जाएगी। लोग चाहेंगे कि हमें ट्रेंड लोग मिल जाए। देखो, काम तो है ही, और मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं, सबको ऐसा लगता है कि इंडिया में रिसेशन का इतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि US में जब कॉस्ट कटिंग होगी तो काम आएगा कहाँ? आएगा भारत, चाइना में ही। इंडिया में तो नॉलेज वर्कर सबसे ज़्यादा है। इंडिया के पास सबसे बड़ी पावर क्या है कि वी आर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। हमारा बच्चा नहीं भी तो थोड़ा इंग्लिश बोल लेता है, ऑटो वाला भी इंग्लिश बोल लेता है, बाई भी इंग्लिश बोल लेती है।
थोड़ा तो बोल लेती है, तो कन्वर्सेशन हो जाता है, तो काम आएगा तो इंडिया, क्योंकि जो आपके मैनेजर्स होंगे, किसी एक सर्विस स्टार्टअप सोच लो, एक प्रोडक्ट स्टूडियो सोच लो, तो आप ऐसा कुछ भी सोच लो, तो काम आपको इंग्लिश बोलना आता है और आप मेहनती हो बहुत ज़्यादा, इंडियंस मेहनती हैं और सस्ते हैं। देखो 3 चीज़ें काम करती है ना, आपका वर्क एथिक स्ट्रांग है, इंडियंस का वर्क एथिक बहुत स्ट्रांग है, हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं और हम सस्ते हैं। हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत लो है। अगर आप एक छोटे से शहर में रहते हो, पुणे में, नागपुर में, मेन सिटी में नहीं रह रहे हो, आपके पास पापा का कुछ घर है, तो आप छत पे सो लेते हो, आपको क्या चाहिए, एक इंटरनेट चाहिए, खाना पीना भी कितना ही महंगा है, इंडिया में बहुत सस्ता है। तो आज अगर आप 10,000 में ज़िंदगी जी ले रहे हो, तो कल भी आप 10,000 में ज़िंदगी जी लोगे, 15,000 में ज़िंदगी जी लोगे। तो पहले बेस लाइन हमारा बहुत अच्छा है इंडिया में, और हम मेहनती बहुत है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हमारी कॉलेज की जो एजुकेशन है ना, वो हमें सिखा नहीं पाती कुछ, वो हमें एम्प्लॉयबल नहीं बना पाती, यही समस्या है। तो इसलिए हम फर्स्ट लेवल ऑफ जॉब पे ही डिपेंड करते हैं कि हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जॉब पर ही डिपेंडेंट है, वो प्रॉब्लम हो। क्योंकि अब कोई आपको सिखाने में टाइम और पैसे दोनों नहीं देना चाहेगा, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उसको आसान कर देना चाहिए उस काम को। हायरिंग तो होगी, आपको ये करना चाहिए कि आपको खुद को ट्रेन कर लेना चाहिए, खुद ब खुद आपको खुद को एम्प्लॉयबल बनाना चाहिए। अब इसमें बात होती है तो बहुत सारी कोर्सेज की बात होती है, तो मैं किसी कोर्स की बात नहीं करना चाहता कि कि तुम ये कोर्स कर लो या वो कोर्स कर लो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ कि अगर तुमने स्किल सीख भी लिया कहीं किसी कोर्स से, तो भी तुम लोगों को बताओगे कैसे कि तुम्हें आता है, वो बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये इशू है, बिल्कुल सही बात है, इशू तो यही है। तो बताओगे कैसे, क्योंकि तुम्हारे कॉलेज का जो नाम है उसने तो कभी सुना नहीं है, महाराज अग्रसेन समथिंग समथिंग, है ना। तो मुश्किल है, मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट अगेन। तो आपके कॉलेज का जो नाम है वो किसी ने सुना नहीं है, तो आपका रेज्यूमे उठता नहीं है। टॉप 30 कॉलेज के बच्चों से तो मैं बात करता ही नहीं हूँ, क्योंकि उनका तो भाई, उनको तो भगवान ही दे दिया जितना देना था, तो बाकी लोगों को तो रेज्यूमे नहीं उठ रहा। तो अब प्रॉब्लम ये हो गई, तो हमें क्या करना है, हमें एक ऑल्टरनेटिव रेज्यूमे बनाना पड़ेगा और हमें दिखाना पड़ेगा कि हमें क्या आता है। जैसे कि सुमेर, मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ, आपको अगर आज किसी को कहना है कि भाई मुझे वीडियो बनाना, मुझे कंटेंट बनाना, मुझे पढ़ाना आता है, तो वो बोलेगा मैं कैसे भरोसा कर लूँ। तो बोलो जाओ भाई यूट्यूब पे देख लो, इतने वीडियो बना रखे हैं मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे कोई पूछेगा कि अच्छा मैं किसी को बोलूँ कि मुझे प्रोग्रामिंग करने आती है, तो वो बोलेगा कैसे भरोसा करूँ। मान लो चलो मैं माइक्रोसॉफ्ट पे नहीं भी काम किया हूँ, तो मैंने कह दूँगा कि यार गिटहब पे देख लो, इतना सारा कोड लिख के रखा है, देख लो आराम से जाके। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना, जिसको आप कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क बोलो, प्रोजेक्ट्स बोलो, जो भी बोलना है, मतलब वो तो बात की बात है। अगर आपने ये बना लिया 10-5 ऐसे प्रोजेक्ट किसी भी फील्ड में, मान लो तुम फिनेंस में हो, तो फिनेंस के समझ लिया कि यार अश्वत्थ दामोदरन है ना, अश्वत्थ दामोदरन एक एक्सेल बना के दे देता है लोगों को जब कोई कंपनी पब्लिक जा रही होती है। तो तुम बोलो कि मैं वैसा ही एक्सेल, उतना डेप्थ में नहीं, उससे थोड़ा कम डेप्थ में, लेकिन वैसा बना सकता हूँ। तुम बोलो अगर मार्केटिंग में हो, तो तुम बोलो कि यार मैं इस कंपनी का मार्केटिंग प्लान बना सकता हूँ, उस पर एक वीडियो बना सकता हूँ पीपीटी बना के। तुम अगर डिज़ाइन में हो, तुम बोलो देखो मैंने जो है स्पॉटिफाई को रीडिज़ाइन किया है, मैंने जो है ऊबर को रीडिज़ाइन किया है, ये सोच के ये मैंने किया है। तो तुम्हें आज के टाइम पे ये दुनिया इतनी बढ़िया हो गई है कि किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है काम सीखने के लिए। तुम्हें ये भी पता है कि सब लोग करते क्या है, मार्केटिंग वाला क्या करता है तुम्हें पता है, तुम्हें ये पता है डिज़ाइनर क्या करता है, तुम्हें ये पता है फाइनेंस एक्सपर्ट क्या करता है, तुम्हें पता है प्रोग्रामर का तो खैर पता है कि क्या करते हैं प्रोग्रामर, तुम सब यूज़ कर रहे हो हर कुछ। यूट्यूब पे बहुत सारे रोड मैप है, बहुत सारे रोड मैप है, हर चीज़ का रोड मैप है। मतलब रोड मैप ज़्यादा है, चलने वाले कम है आज के टाइम पे, है ना। तो हर आदमी अपना रोड मैप दिया हुआ है, तो तुम्हें ज़रूरी नहीं कि तुम कोई एक रोड मैप फॉलो करो या दूसरा फॉलो करो। ज़रूरी यह है कि वो रोड मैप फॉलो करो जिसमें तुम चीज़ें बना सको और ऑनलाइन डाल सको। भले वो एक पीपीटी हो और उसका तुमने एक यूट्यूब पे वीडियो बना दिया और ऐसे 5-10 वीडियो बना दिए। तुमने अगर 10 वीडियो बना दिए मार्केटिंग के ऊपर कि मैं ना हर कंपनी के मार्केटिंग को देखता हूँ और उसके मैसेजिंग में, जैसे मार्केटिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, मार्केटिंग में क्या होता है, हर का एक मैसेज होता है, कोई फियर पे प्ले कर रहा है, कोई ग्रीड पे प्ले कर रहा है, कोई स्टेटस पे प्ले कर रहा है। मैसेजिंग में अलग अलग कलर्स यूज होते हैं, उसी हिसाब से अगर तुमने वो समझा, ब्रेकडाउन तुमने उस पर वीडियो बनाई कि ब्रेक डाउन कर दिया उसका, तुमने उसका 10 वीडियो बना दिया, तुम्हें कोई हायर कर लेगा, तुम्हें सुमेर हायर कर लेगा, मैं हायर कर लूंगा, तुम किसी स्टार्टअप फाउंडर को 10 वीडियो भेज दो अपने अच्छे से बने हुए, तुम्हें लोग हायर कर लेंगे। उल्टा क्या होगा, 10 वीडियो बनाते बनाते तुम्हारी दिमाग साइकिल्स में दिमाग खुल जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि ओह मार्केटिंग तो बहुत आसान चीज़ है, मैं तो कर सकता हूँ। तो ये है, रिसेशन से अगर बचना है, रिसेशन से हटना है, तो तुम अपना वर्क एक्सपीरियंस बढ़ाते जाओ। तुम वेट मत करो कि कोई
स्टैंड आउट करो, वो बहुत ज़रूरी है ना। देखो अगर ऑलरेडी पीछे हो ना, मतलब ऑलरेडी यू आर नॉट फ्रॉम द टॉप टियर कॉलेजेस, टॉप टियर कॉलेजेस वालों की इसलिए लग रही है। देखो एक चीज़ मैं और बताता हूँ, रिसेशन ना तुम्हारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। टॉप टियर कॉलेजेस जो होते हैं वो होते हैं जनरलिस्ट, वो सब कुछ पढ़ते हैं, अच्छा डिग्री लाते हैं, डीएसए पढ़ते हैं या अच्छी जगह वो एमबीए करते हैं, तो उन टॉप के जॉब्स में जाते हैं। टॉप के जॉब्स बहुत हाई पेइंग होते हैं, लेकिन उनके जॉब्स कम हो जाएंगे। अभी तुम देखना रिसेशन में, तुम अगर कहानी देखोगे 2008 के रिसेशन में, तो कौन मर रहा था, कौन पानी में कूद रहा था? वो बड़े बड़े फाइनेंस वाले लोग, वॉल स्ट्रीट वाले लोग। आम आदमी को इतना फर्क नहीं पड़ा। आम आदमी को थोड़ा हाँ सेविंग्स हो, सेविंग्स चाहिए, क्रैश होता है तो दिक्कत होती है, लेकिन आम आदमी को इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना इन लोगों को पड़ेगा। इंडिया में तो और भी कम पड़ेगा। इंडिया में इसलिए कम पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ ये बैकबोन है सेविंग्स का, पापा के पास है, मम्मी के पास। हमारे तो मम्मी साड़ी में 10-20 हज़ार रुपये रखे रहती हैं कि ये लो बांध के, अरे टेंशन मत लो, है ना। तो इतना पैसा का टेंशन नहीं है हम लोगों के कंट्री में, और कॉस्ट ऑफ लिविंग अगेन लो है। तो तुम्हारा बस एक जॉब है कि स्टैंड आउट करो। स्टैंड आउट करो कैसे? प्रूफ ऑफ वर्क बना के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने प्रोजेक्ट्स, डेप्थ वाले प्रोजेक्ट जिसमें तुमको लगे 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, मतलब कम से कम तुम्हें 50 घंटे लगने चाहिए एक प्रोजेक्ट बनाने में, और वैसे तुम 4-5 बना लोगे ना, तुम हो जाओगे तगड़े। और किसी भी फील्ड में कर सकते हो, किसी भी फील्ड में स्टैंड आउट करो। उसके बाद तुम अप्लाई करना शुरू करो। तुम देखोगे 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 बार में तुम्हें आ जाएगा। क्योंकि तुमको खुद जब तुम बनाओगे ना, और जब तुम ईमेल लिखोगे कोल्ड ईमेल किसी को, तो तुम्हारे में वो कॉन्फिडेंस आएगा। अभी तुम कोल्ड ईमेल कैसे लिखते हो? सर थोड़ा एक बार देख लीजिए सर, हमारा काम है। आई वॉन्ट जॉब, आई वॉन्ट इंटर्नशिप, आई वॉन्ट जॉब, आई वॉन्ट इंटर्नशिप। हाँ, कोल्ड ईमेल। और तुम्हें फिर बाकी लोग यूट्यूब पे क्या सिखाते हैं? कोल्ड ईमेल में थोड़ा पर्सनल टच दो, थोड़ा ये दो। कोई जरूरत नहीं है सब चीज़ का। काम बताओ। कोल्ड ईमेल में तुम बस ये लिखो कि मुझे काम आता है, ये मेरा काम है, बहुत अच्छे से मैंने बनाया है, ये काम मैंने अपने 2-4 सीनियर्स को दिखाया था, उन्होंने भी ये फीडबैक दिया था कि काफ़ी अच्छा काम है, तो मैं आपको भेज रहा हूँ। अगर आपके यहाँ ओपनिंग है तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो आप किसी और को फॉरवर्ड कर दीजिए। कोई तुम्हारा काम देखेगा ना, वो तुरंत बोलेगा कि ठीक है मेरे पास नहीं है, मैं लेकिन मेरे पास ही अगर आता है तो मैं कितने सारे लोगों को फॉरवर्ड कर देता हूँ, अपने स्टार्टअप वाले फ्रेंड्स को। अगर मुझे ऐसा अच्छा प्रोफाइल आता है, कोई प्रोग्रामर बोलता है भाई मेरे पास, मैं 2 साल एक्सपीरियंस्ड हूँ, काफ़ी कुछ किया है, मैं तुरंत फॉरवर्ड कर देता हूँ कि तुम इसके यहाँ जाओ, इसके पास जॉब है। क्योंकि जॉब्स हैं, जॉब्स की कमी नहीं हो रही है। फिर अगेन आई जस्ट एज अ टीचर ना, मुझे रिवीजन कराने की आदत होती है कि हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि जॉब नहीं है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि अभी तुम्हें कोई जॉब में ट्रेनिंग देना नहीं चाहता। वो कॉस्ट लोग बचाना चाह रहे हैं, वो कॉस्ट कोई करना नहीं चाह रहा है। हाई लेवल जॉब्स कम हो गए। तुम्हें तो ऐसे भी नहीं चाहिए थे, तुम्हें तो करियर स्टार्ट करनी है। तुम्हें कौन सा मैकिंजी में जाना था? तुम्हें कौन सा किसी कंपनी का सीईओ बनना था? सीईओ लोग जॉबलेस होंगे, है ना। तुम नहीं होगे जॉबलेस, तुम अपना जॉब आराम से ढूंढ सकते हो। अगेन अगर प्रूफ ऑफ वर्क करके, स्टैंड आउट करके, सही से कोल्ड ईमेल, लिंक्डइन डीएम और जो जॉब ओपनिंग्स है, जो पोस्टिंग्स है, उनका अगर सही उपयोग करोगे तो हो जाएगा काम। वाह, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। इसी के साथ एक काउंटर मेरा क्वेश्चन आया है इसी के रिगार्डिंग, कि जो अभी करंटली जॉब कर रहे हैं, जिनको 3-4 साल हो चुके हैं, मेरे को अभी से ही आया है, उनके लिए तने प्रताप का क्या एडवाइस होगी रिसेशन के लिए? क्योंकि वो लोग तो अभी थोड़े लेवल पे। देखो मेरा मानना है कि तुम अगर जॉब कर भी रहे हो तो भी तुम्हें नेटवर्किंग करती रहनी चाहिए, ठीक है। तुम्हें लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए, तुम्हें लिंक्डइन पे या ट्विटर पे इन पर्सन लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए। अगर तुम जॉब कर भी रहे हो तो वो चीज़ नहीं रोकनी चाहिए। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब में, कि यार कुछ बच्चों को, कुछ लोगों को मैं देखता हूँ, जॉब मिलते ही एंटाइटलमेंट आ जाता है, यार अब तो जॉब मिल गई, कंफर्ट जोन। अब तो भाई मैं देखो, अब तो मैं दुनिया एक्सप्लोर करूंगा, वांडरलस्ट का टैटू लगवाऊंगा इधर, ठीक है, और सारे पैसे, जितने पैसे मैं कमा नहीं रहा हूं उससे ज़्यादा ईएमआई पे लोन ले लूंगा। तो तुम्हारा डरना बनता है। तुमने सही डिसीजंस तो नहीं लिए हैं लाइफ में, तो अब डर के क्या करोगे? बाकी लोग जो हैं सिंसियर हो अगर बच्चे, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मान लो कि तुम्हें ले ऑफ हो गया, तुम्हें कहीं और जॉब मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो 6 महीने बाद मिल जाएगी। जिंदगी भर तो ये तो साइकिल है ना, जिंदगी भर तो डाउन रहेगा नहीं, अब तो होना ही है, दुनिया लगी हुई है। हर कोई चाहता है कि रिसेशन ना आए, तो रिसेशन जब आ भी जाता है तो वापस उसको सही करने के लिए गवर्नमेंट और सारी कंपनीज ट्राई तो करती ही रहती हैं। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर से वही बात कि अपने सेविंग्स का भरोसा रखो, अपने लर्निंग्स का भरोसा रखो, चीज़ें सही हो जाती हैं। लेकिन अगर तुम लर्निंग नहीं किए हो पिछले 4 साल में, 3 साल में तुमने सेविंग्स नहीं की है,
तो हो सकता है कि तुम ले ऑफ हो जाओ, हो सकता है नहीं भी हो, पर ये जो टाइम है ना, इसको एज अ वेकअप कॉल ट्रीट करो यार। इसमें अब जग जाओ, अब यहाँ से अपने करियर को सीरियसली लेना शुरू करो कि हो सकता है तुम फायर हो जाओगे। मेरे को बता रहा हूँ तुमको, 2015 के आसपास मेरी कंपनी ने मुझे बोला, मैं साइप्रस में था 14 में, कि यार तने मतलब फायरिंग होने वाली है, क्योंकि 2 कंपनीज मर्ज हो गई थी, साइप्रस और एक कंपनी मर्ज हो गई थी। तो मैं बोला उसने, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार ये तो मैं तो 2 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ और मुझे कुछ बहुत आता नहीं है कि मैं बाहर जाऊँ, और बाहर जाऊँगा तो बाहर इतने पैसे नहीं मिलेंगे। तो फिर मैंने उस समय प्रोग्रामिंग फिर से पिकअप किया, फिर मैंने साइड में ये पढ़ाना शुरू किया। मैंने सोचा कि अगर कुछ नहीं तो ट्यूशन पढ़ा के पैसे कमा लेंगे, एक साइड तो शुरुआत हो, कम से कम एक कुछ शुरू तो करूँ मैं। तो ये सब जब ये डर होता है ना, इस डर को एक पॉजिटिव मोटिवेशन की तरह अगर लोगे तो यहाँ से ज़िंदगी बन जाएगी। और अगर बिना मतलब में डरे रहोगे तो कोई फ़ायदा तो है नहीं, कुछ कर तो सकते नहीं। देखो, फायर होना या ना होना तुम्हारे हाथ में है नहीं, सेविंग्स एकदम से कर सकते नहीं। आज के आज देर इज़ नो पेन किलर हियर जो तुम्हारा पेन अभी के अभी कम कर दे। बस यही कर सकते हो कि अगर कुछ हो जाए तो डील विथ इट पॉजिटिवली, कि यार 3 साल एक्सपीरियंस तो है, आखिर मेरे रिज्यूमे पे जो 3 साल एक्सपीरियंस है उसका कुछ तो मतलब होगा। जब भी जॉब ओपनिंग्स होंगी मुझे तो मिलेगी जॉब फिर से, और अपने स्किल को डबल डाउन करते रहो। और अगर ऑफिस में भारी एंटाइटलमेंट लेके घूम रहे हो तो भाई ये टाइम नहीं है स्वैग दिखाने का, मतलब कबीर सिंह बनने का ये टाइम सही नहीं है। ये ऐसा टाइम है कि हाँ, अगर तुम अननेसेसरी रेबल बन रहे हो ना ऑफिस के अंदर, और हर किसी को है कि रिसेशन में थोड़ा 10% वर्कफोर्स काट लेते हैं, तो अगर तुम्हारा मैनेजर तुमसे चिढ़ा हुआ है और तुमको लगता है कि यार मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बेस्ट हूँ, मेरे से बिना तो कंपनी चलेगी नहीं, तो बंधु आपको बता दे, किसी के बिना कंपनी नहीं रुकती। ठीक है, कई कंपनी के सीईओज ही फायर हो जाते हैं, उसके बाद भी कंपनी चलती रहती है, चलती ही है। अभी तुम्हारे इलॉन मस्क ने, ट्विटर ने कितने लोगों को फायर कर दिया, ट्विटर बंद हो गया, चल ही ना रहा है इतनी बड़ी कंपनी। तो ये मुगालते में तो रहना मत, कबीर सिंह बन के घूमना मत। कुछ दिन अपना एटीट्यूड भी सही कर लो, एंटाइटलमेंट कम कर लो, और लर्निंग और सेविंग्स पे ध्यान दो। वाह, एक नासिर काज़मी का शेर है कि दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। तो वो तो चलने वाली है चीज़। और इसको मैं सम अप करूँ तो अगर आप जॉब वाले हो तो सबसे पहले तो अपने खर्चे कम कर दो, थोड़े से जो एकदम ही ईएमआई पे ले गए, अगर कर सकते हो तो अभी से सेविंग्स पे शुरू कर दो। सेकंड चीज़ है खुद को अपस्किलिंग करना शुरू कर दो। क्या पता हम लोग कंफर्ट में आ चुके हैं तो कोई बात नहीं, पर खुद को अपस्किलिंग करना शुरू कर दो। थर्ड चीज़ है कि खुद का नेटवर्क बढ़ाना चालू कर दो, लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाओ और इवेंट्स में जाओ। सैटरडे संडे सोना नहीं है, वेब सीरीज ठीक है, जाओ लोगों से मिलो, इससे क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएगी अपनी। अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो भैया ये थी आज की वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी। मेन चीज़ अपने को ये सीखने मिली है कि यार खुद को अपस्किल करते रहना है, सीखना बंद नहीं करना है, और जो सीखा है उनको शोकेस भी करना है, प्रूफ ऑफ वर्क बनाना है, खुद को मार्केट करना है। अब लिंक्डइन पे खुद को मार्केट कर सकते हो। एक किताब तुम्हारे भाई ने लिखी थी, लिंक्डइन इज़ नॉट फॉर मी। कोई भी इंसान जो लिंक्डइन पे ग्रो करना चाहता है, किस तरह से प्रोफाइल बनानी है, किस तरह से पोस्ट करनी है, क्या पोस्ट करनी है, जॉब कैसे लेनी है, सारी चीज़ें आप इससे सीख सकते हो। मेन चीज़ यही है कि यार खुद को बेचना आना चाहिए, स्किल्स खुद को अपस्किल करो और खुद को बेचना हो। बोलने वाले के बाकड़े बिक जाते हैं, तो आप प्रॉपर खुद को मार्केट करो तो यार अपन थोड़ा रिसेशन को हैंडल कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। इसकी कुछ लाइक टारगेट रखी है मैंने 1000 लाइक, तो आप लाइक कर दो यार फटफट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन पे हम काम करते हैं। तने भाई के चैनल की भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उनके चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी यार बस इसी तरह से प्यार दिखाते रहिए, आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते रहेंगे। हैव अ नाइस डे।